गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। श्रीमद् भगवद गीता हमारा तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक चल रहा था। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसमें हमारी व्याख्या में थोड़ा सा रह गया था। हर व्यक्ति कर्म कर रहा है किसी भी प्रकार से, कायिक वाचिक मानसिक, ऐसा हमारे गुरु कहते हैं। या तो शरीर से या वाणी से कर्म बना रहा है, बोल करके, किसी को हर्ट करके, किसी को खुश करके, एप्रिसिएशन प्रेज करके, तो वो सत्कर्म बना रहा है। और कटुवाणी बोलकर, कड़वी बात बोलकर, टॉन्ट मार के, बुरी तरह करके बदकर्म बना रहा है। तो हर व्यक्ति किसी भी प्रकार से कर्म कर ही रहा है, शरीर से, वाणी से, और तीसरा है मन से। साधारण तौर पर जब मन में कोई बात आती है और चली जाती है तो कर्म नहीं बनता है। बात से हम थोड़ा सा मिलते हैं, थोड़ी देर बात मन में चल जाती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है, कर्म नहीं बनता है। मन में बात आती है, पकड़ लेते हैं और उसके आगे हम चल पड़ते हैं, कहानी बनाने लगते हैं, जिसमें हम आसक्ति करके सुख दुख से भरी हुई कुछ घटनाएं ऐसी ताना बाना बुन लेते हैं। सोचते रहते हैं किसी बात पर लगातार काफ़ी समय तक, तो कर्म बनता है, कर्म बन जाता है, उसको भोगना पड़ता है। हम कहेंगे हमने तो कुछ नहीं करा था, लेकिन वो मन से कर्म बन गया। इसीलिए गुरु कहते हैं मन में कोई बात आई, ठीक है, आई, आने दो, जाने दो, उसको पकड़ो मत, पकड़ के बैठो मत, उस पर चिंतन मत करो, उससे मिल मत जाओ। क्योंकि जैसे तुम मिल जाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यूनिवर्स की आदत है कि जिस भाव को हम लगातार छोड़ रहे हैं यूनिवर्स में, वो उसको पूरा करता है। तो इसलिए कर्म से अगर तुम मिल भी रहे हो अनजाने में, लेकिन जैसे ही होश आए तुरंत उससे अलगाव कर लो। बार बार मन में बात आती है, आने दो, जाने दो, पकड़ो मत। पकड़ के अगर विचार को हमने आगे बढ़ाया तो कर्म बनेगा, और हमने नहीं बढ़ाया तो मन में बार बार बात, मान लीजिए बार बार आ रही है, तो आ रही है और जा रही है। क्योंकि कहीं हम हर्ट हो गए हैं, कहीं कोई बात मन में घुस गई है, कुछ बुरा लग गया है, कुछ अच्छा लग गया है, तो किसी भी प्रकार का लगना, उससे जुड़ जाना और जुड़ करके कोई ताना बाना बुन लेना, विचारों को आगे तक ले जाना, इससे कर्म बनता है। तो इसमें बहुत बारीक रेखा है, हम आमतौर पे समझ नहीं पाते कि कब हमारा कर्म बन गया और कब तक नहीं बना। इसकी कोई रेखा नहीं है। ये तो भगवान ने जिस प्रकार निर्धारित किया है, और जैसी भावना हम उसमें मिला रहे हैं, हमारी भावना अगर स्ट्रांग है तो कर्म जल्दी भी बन जाएगा। अगर भावना नहीं है उसमें, एटीट्यूड हमारा कर्म से उसको पूरा करने का नहीं है, बस एक मन में बात आई जा रही है, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर भाव डाल दिया ऐसा होना चाहिए, तो कर्म बन जाता है। अब वो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। मन की आदत होती है, बुरा ज़्यादा सोचता है, अच्छा कम सोचता है, इसलिए हमारे जीवन में दुख ज़्यादा होता है। अब यहाँ व्याख्या में कह रहे हैं कि स्वयं आत्मा में, हम स्वयं जो हैं परमात्मा का अंश, उसमें कोई कर्तापना नहीं है। होता क्या है, प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से कि मैं ये शरीर हूँ, एक तो ये, और मेरे मन में ये बात आई, दूसरा ये, मिल गए, शरीर और मन मिल गए, तो ये प्रकृति के परवश हो जाता है। प्रकृति का एक दूसरा इंग्लिश में अगर आप वो करें अनुवाद, तो प्रकृति मीन्स नेचर, नेचर मीन्स थिंकिंग। हमारे थिंकिंग और उससे एक्शंस वो हमारा नेचर शो करता है।
तो प्रकृति के परवश हो जाते हैं, हम बाध्य हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी, हम अकर्ता हैं, हमारा कर्म नहीं बनना चाहिए, होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है। हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, और नहीं भी मान रहे हैं, मान लीजिए सोचे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो परिवर्तन तो हो रहा है ना वहाँ पर। और जो परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति में होता है हमेशा। आत्मा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, कोई परिवर्तन रूप क्रिया होती ही नहीं। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं, भोजन का पचना, श्वासों का आवागमन, सांस का आना जाना आदि क्रियाएं, इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है, अपनापन कर लेता है, आसक्ति कर लेता है, इच्छाएं कर लेता है, तो बंधन हो जाता है। कामना, आसक्ति और ममता ये कर्म बनने के कारण है। इच्छा, आसक्ति होना, जुड़ जाना, चिपक जाना, और मेरापन, ममता, इनसे बंध जाता है जीवात्मा। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। जो बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है जिनमें, वो बदलते हुए पुंज का नाम पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब घर मेरा है, घर का लगातार परिवर्तन होता है। देखिए, बहुत अच्छे से पुताई कराई गई और बारिश ज़्यादा हुई तो जगह जगह पपड़ियाँ उछल आईं, तो पुताई बहुत अच्छी कराई गई, लेकिन परिवर्तनशील है संसार। तो मकानों के बाहर पपड़ियाँ उछल आई हैं, बहुत से बिल्डिंगों में देखा जा रहा है बहुत काई आ गई है। तो ये लगातार परिवर्तनशील है। यदि साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, पदार्थों के साथ मेरा संबंध नहीं है, तो यह परवशता से मुक्त हो सकता है। सारी क्रियाएं पदार्थों में हो रही हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं। एक जगह भगवान ने कहा है, प्रकृति में आपे आप कर्म हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा मान ले। शरीर से क्रिया हो रही है, शरीर से सेवा रूप क्रिया हो रही है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं करता हूँ, तो कर्म नहीं बनेगा। फिर इस कर्म की परवशता से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। दुनिया में लोग कुछ हो रहा है। जैसे किन्हीं का कोई बता रही थी कि एक सत्संग प्रेमी हैं, तो उनके कोई अंदर शरीर में नसें जो हैं ब्लॉक हो गई हैं। तो डॉक्टर ने खोज ना करी तो बहुत सारी ब्लॉक हैं, तो कहाँ तक बदलेंगे। अब जो भी हुआ होगा, मना कर दिया, जो भी कर दिया। तो क्या हो जाता है शरीर में, किस समय, कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता है। बहुत सारी बातें दुनिया में जो हो रही हैं हमको पता ही नहीं है। अभी जो शिविर में गए हुए थे, तो एक टाइम का ऐसा रखा कि सब लोग भी अपनी अपनी शरीर की बीमारी बताएंगे। तो कई लोगों ने अपने शरीरों की तकलीफ़ें बताई, बीमारियां बताई। देखने में सब ठीक लगते हैं, पर अंदर किसके क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, कुछ नहीं पता। ये परिवर्तनशील संसार है। अब इस शरीर से हमने संबंध मान लिया, मैं ये हूँ, तो हर बीमारी को हम कहेंगे मेरे में ही बीमारी है, जबकि मेरे में नहीं है। मुझे आत्मा में बीमारी नहीं है, शरीर में है। और शरीर से एक दिन संबंध विच्छेद हो जाएगा, निकल जाएंगे, छूट जाएगा। पता नहीं कितने, अब तक 500 जन्म हो गए, तो 500 शरीर छूट गए। क्या हमारा है? शरीर ही हमारा नहीं है, तो घर को हम कहते हैं हमारा, सामान को कम हम कहते हैं हमारा। घर हैं, उसमें पदार्थ हैं, उसमें लोग हैं, हम कहते हैं हमारे। कौन हमारा? शरीर ही हमारा नहीं है,
ये भी बराबर परिवर्तन हो रहा है इसका। एक बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ गया, लगातार परिवर्तन हो रहा है। कौन चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं? पर समय के साथ सब बदलता है, क्या करें। तो यदि साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवशता से मुक्त हो सकता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो परवशता किस बात की? किस चीज़ को मेरा कहें? मैं तो भगवान का हूँ, तो मेरा कुछ कैसे हो गया? सब कुछ भगवान का है। जब मैं ही भगवान का हूँ तो फिर सब कुछ भगवान का है ना। अब मैं नहीं हूँ भगवान का तो सब मेरा है। इसीलिए जो हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बिना सोचे समझे हम बोलते रहते हैं। इसका अर्थ अगर हम समझेंगे तो इसका मतलब घर भी भगवान का, परिवार भी भगवान का, पैसा भी भगवान का, कारोबार भी भगवान का, सब कुछ भगवान का। क्योंकि मैं जब भगवान का हो गया तो जिसको मैं मेरा कह रहा हूं वो सारा भगवान का हो गया। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशता को मिटा देता है। कर्मयोग का आचरण भगवान ने कहा साधन में सुगम, आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें हमें पदार्थों के प्रति जो हमारी इच्छा है, मेरापन है और आसक्ति है, उसको मिटाना है। बस कहेंगे या उसको मिटाना है। तभी भगवान ने कहा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसके कर्म से या फल से नहीं बनता है, वो मुक्त है। निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु कहते हैं पहले दिन से हमें निष्कामी हो जाओ, कामना मत रखो कोई भी, कैसी भी, कुछ भी हो रहा है तुम बस समर्पित रहो भगवान के। हे नाथ मैं आपका हूँ, जैसे आप रखो। क्या कर सकते हैं? हमारे चारों तरफ कुछ घटनाएं हो रही हैं। मान लीजिए परेशानी की घटनाएं हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सामर्थ्य किस में है? सारी भगवान में। तो हम भगवान के समर्पित हो जाएं। हे नाथ मैं आपका हूं, आप जैसे रखो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। छठा श्लोक है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इंद्रियों को ऊपर से तो रोक लेता है, ऐसा पहले सुना था। कोई महात्मा पहले, अब आंखें तो देखती हैं ना, दिखता ही है चारों तरफ, तो अपनी आंखें फोड़ लिया करते थे, ये तक सुना है। पहले ज़माने की बात है। अब तो कोई नहीं फोड़ता, अब तो और तरीके ढूंढ लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हठपूर्वक, कोई हठ करके, कोई मौन व्रत रख लेते हैं, मुंह पर कपड़ा लगा लेंगे या कागज़ चिपका लेंगे, हम बोलेंगे नहीं। देखना, सुनना, खाना, बोलना, स्पर्श का सुख लेना, देखने का रूप, खाने का रस, सूंघने का गंध, बोलने का वाक इंद्रिय, पैरों से आना जाना कर्म इंद्रिय, वो भी इंद्रिय है, हाथों से काम करना। तो ये सारे जो इंद्रियों के कर्म हैं, ऊपर से रोक दे कोई, काम नहीं करूँगा, काम छोड़ दिया, बैठ गया एक जगह, केवल ध्यान ही करूँगा, तो खाएगा तो मन चल सकता है थोड़ा बहुत। भगवान कह रहे हैं ऊपर से तो कोई रोक सकता है, लेकिन अगर विषयों का चिंतन करता है, उस विषय का चिंतन करता है, बोलूँगा नहीं लेकिन बोलने का मन कर रहा है, हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी, मिथ्या झूठ को भी कह सकते हैं। तो मिथ्या आचरण करने वाला, झूठा आचरण करने वाला, अर्थात दंभी कहा जाता है, दिखावा करने वाला। दिखा कुछ और रहा है, अंदर में कुछ और है। तो भगवान ने कहा ये तो मूढ़ बुद्धि है, अज्ञानी है, उसका कोई मतलब नहीं है।
इससे तो अच्छा है कर्म करो और उसमें निष्कामी हो जाओ। कामना, ममता और आसक्ति का त्याग कर दो, तुम्हारा काम बन गया। 6वां श्लोक है। तो भगवान ने कहा जो समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर, इंद्रियां कौन कौन सी? तो व्याख्या में कह रहे हैं यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। 5 कर्मेंद्रियां हैं ये हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा रस लेने का और घ्राण सूंघने का। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो भगवान का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों से ही नहीं, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों से भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। जब तक देखेगा नहीं तब तक बोलेगा क्या और हाथ से काम क्या करेगा। तो भगवान ने 10 मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 को इंद्रियों में ले लिया है कि इनसे कर्म होते हैं। गीता में भगवान ने कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी हैं। कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां भी मानी हैं। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द आया है जगह जगह, पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आया। हालांकि देखा जाए तो ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा पावरफुल हैं। देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना जिह्वा से, त्वचा से स्पर्श करना, मेन तो यही है चक्कर वाले। बाकी वाक और हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये बेचारे तो ये इसमें तो वाक का ही ज़्यादा काम है, बोलने का। बाकी तो हाथ क्या करते हैं, पैर क्या करते हैं, ज़्यादा कोई ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कुछ देख करके काम करते हो। उपस्थ गुदा तो लेटरिन बाथरूम, उनका क्या वो है, ज़्यादा रोल तो बहुत बड़ा है। लेटरिन ना आए तो आदमी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कितनी दिक्कत होती है। तो बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन कर्मेंद्रिय जो कहा है तो ज्ञानेंद्रिय तो नहीं है ये। और देखना बहुत बड़ी क्रिया है, सुनना बहुत बड़ी क्रिया है। ज़्यादा हमको किसका असर होता है, देखने का और सुनने का, बोलने का, शब्द का असर सबसे ज़्यादा है। उसने मुझसे ऐसा कह दिया, मैं देख लूँगा उसको, ऐसे बोलता है मेरे से, शब्द का असर सबसे ज़्यादा है। तो ज्ञानेंद्रियों को भगवान ने कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ले लिया है। 10 हो गए। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ ही सम्मिलित कर दिया है। भगवान ने 5 और 5 10 एक जगह मान लिए हैं। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। आपको शुरू में ही बताया कि मन जब किसी एक बात पे अटक जाता है तो कर्म बनता है। तो 11 हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, ये मिलकर 11 हो गए। तो इन 11 से हमारे कर्म बनते हैं। तात्पर्य ये है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य क्रियाशील है। अब प्रकृति क्रियाशील है, ये हमारी इंद्रियां भी प्रकृति है। हमारी इंद्रियां भी प्रकृति का ही अंग है। हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं और ये पूरा शरीर जिसमें सारी इंद्रियां हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब प्रकृति के कार्य हैं। इसलिए ये सब क्रियाशील है, ये सब काम करते हैं। ऊपर से कोई रोक दे इन्हें तो भगवान ने कहा मिथ्याचारी दंभी दिखावे वाला है। ऊपर से रोकने का कोई फायदा नहीं है। तुम इनमें से कामना, आसक्ति और ममता को निकाल दो तो काम बन गया। मूढ़ बुद्धि वाला, यानी कि जिसको सत असत का विवेक ना हो, क्या सही है क्या गलत विवेक ना हो, मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, बाहर से तो हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है
और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। खुद ऐसा कहता है मैं कोई काम नहीं करता, जबकि अंदर में मन चल रहा है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। कोई वास्तविक जो योगी होते हैं, अब देखिए दूसरा इसका एस्पेक्ट भी है कि जो वास्तव में योगी होते हैं, 6वां अध्याय जब हम देखेंगे तो योगी की बात भगवान ने बताई है। तो जो वास्तविक योगी होते हैं, जो घर छोड़कर चले गए, क्रिया रहित हो गए एक तरह से, और वहाँ जाके कहीं एकांत में अपना निवास कर लिया और ध्यान में भगवान के लग गए और परमात्मा से एकाकार हो गया। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। अब देखने में भी कोई क्रिया नहीं आ रही और उन्होंने भी कोई क्रिया नहीं की और कर भी नहीं रहे। वो अक्रिय तत्व परमात्मा से जुड़ गए। स्वयं मन बुद्धि चित्त अहंकार को परे कर दिया, अलग हटा दिया और स्वयं से परमात्मा से जुड़ गए। स्वयं से स्वयं का, परमात्मा से आत्मा का मिलन। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी, है ना। आप देखते होंगे मन में मान लीजिए कोई चीज़ दिखाई दी खाने की, अब बाहर से तो नहीं खा रहे लेकिन मन में खा रहे, मन कर रहा है खाने का। तो सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से रागपूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार यदि मन से भोगों को भोगने से अर्थात रागपूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। अगर हम खा तो नहीं रहे कोई चीज़, लेकिन रागपूर्वक चिंतन हो रहा है, खाने की बात नहीं है या 10 की बात हो रही। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, हमको काम बहुत अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है हम भी करें, और बहुत मन कर रहा है हम भी करें, तो रागपूर्वक भोग का चिंतन करने से संस्कार पड़ जाते हैं मन पर, कर्म बनता है। कलयुग में एक बात बड़ी अच्छी बताई गई है कि तुम कोई अच्छा काम करो मन से, उसका कर्म बनेगा, तुमको सत्कर्म बनेगा, फल मिलेगा। लेकिन अगर तुमसे गलती से कोई बुरा काम हो जाए मन से, जैसे मैं इसको देख लूँगा, अब बुरा भाव आ गया, लेकिन फिर तुरंत उसको काट दिया, नहीं मेरा सब ये सब काम थोड़ी है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, कट गया, तो कर्म नहीं बना। काटना आना चाहिए हमको, और अगर काटा नहीं, बराबर चिंतन चलता रहा, तो फिर वो भी कर्म बन जाएगा। तो कलयुग में एक छूट दिया थोड़ी देर के लिए कि अगर तुम सत्कर्म अभी करोगे तो अभी फल निकलेगा, उसका मतलब मिल जाएगा, तुम्हारे खाते में चला जाएगा। बदकर्म, उल्टा कर्म, खराब कर्म यदि तुम सोच रहे हो, कर रहे हो, बना रहे हो अंदर में, तो उसी समय तुमने काट दिया तो कट जाएगा, और अगर चिंतन में लगे रहे तो बदकर्म बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए छूट मिलती है, ऐसे समझ लीजिए। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से, व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है। कई लोग मुझे बुरा ना समझ लें, मैं इस व्यक्ति के साथ जा रहा हूँ, ये तो शराबी है, तो लोग मुझे भी ना शराबी समझ लें, तो हमने उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मन में अगर हमारे शराब का चिंतन आ गया तो हम भी फिर उसी के साथ ही हैं। उदाहरण है, तो बाहर से भोगों का त्याग मनुष्य किसी भय से छोड़ सकता है, त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। मन से तो चिंतन कर लो, कोई दिन देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं आपको टोक रहा, उसको क्या पता आप क्या सोच रहे हो। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, कर्म बन जाता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। मन में भी भोगों को न आने दे, खराब विचारों को स्थान न दे। आ गए चले गए, हटाओ,
ध्यान हटाओ। अब यहाँ अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ना, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। अर्जुन, तुम अंदर में छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। राज्य करना तुम्हारे खून में बसा हुआ है। तुमको बहुत विचार आएंगे, इसलिए युद्ध को कर डालो, करके उपराम हो जाओ। हारो जीतो जो होगा देखा जाएगा। वो मरेंगे, हम मरेंगे, क्या होगा देखा जाएगा। सोचो मत। काम सामने आया है, जो भी काम सामने, देखिए हमारे सामने कोई युद्ध तो होता नहीं, हमारे आगे तो कर्म होते हैं। तो हमारे ऊपर है, करें न करें, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। अंदर में चिंतन मत करना। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना, आसक्ति से रहित होकर करते रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि वो कर्मों को स्वरूप से न छोड़कर कर्म अपने जो करने योग्य कर्म हैं, जो करने वाले काम हैं, सेवा वाले कर्म हैं, उनको करता रहे। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। कर्म करते रहो, मन से भोगों का चिंतन खत्म कर दो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।